हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में इस चैनल पर आप सभी लोगों के लिए रीट लेवल 2 की जो भी विद्यार्थी आगे तैयारी करने वाले हैं, चाहे वो पात्रता परीक्षा हो या फिर आपके थर्ड ग्रेड का पेपर या जिसे आप रीट मेंस कह रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों के लिए यहाँ पर राजस्थान एकेडमी सिरोही चैनल पर कंप्लीटली फ्री क्लासेस आप लोगों को अवेलेबल करवाई जाएगी और आप लोग इन क्लासेस की पीडीएफ वगैरह भी टेलीग्राम चैनल और राजस्थान एकेडमी सिरोही ऐप पर प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले भी राजस्थान एकेडमी ने आप सभी लोगों के लिए रीट की क्लासेस अवेलेबल करवा रखी थी। आप लोगों को प्लेलिस्ट के रूप में वो मिल जाएगी, लेकिन अब जो है ये क्लासेस सभी आपकी इस स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से करवाई जा रही है, तो इसलिए आपको जो है बहुत ही अच्छा और भी ज्यादा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। पहले भी आप लोगों को काफी अच्छा पढ़ने में मजा आता था, लेकिन अब मैं आपके सामने रूबरू होकर के और इस प्रकार से पूरे स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से अच्छे से नोट्स बनाते हुए और भी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए हम पढ़ने वाले हैं। सर्वप्रथम अगर बात की जाए तो आज मैं आप लोगों के साथ में मैथमेटिक्स यानी गणित की क्लास को शुरू करने जा रहा हूं। किसकी क्लासेस स्टार्ट की जा रही है? पहले मैथमेटिक्स यानी कि गणित की क्लासेस शुरू की जा रही है और इस गणित के 30 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। आपको पता होगा, अगर रीड लेवल 2 में आप साइंस मैथ से तैयारी कर रहे हैं तो साइंस के भी 30 क्वेश्चन रहते हैं और मैथ के भी 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो मैथ के 30 क्वेश्चंस को आप कवर करने के लिए यहाँ पर जो आपको पढ़ाया जाएगा उसको भी अगर बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आप 25 से ज्यादा स्कोर करेंगे और ऐसा कई विद्यार्थियों ने करा है। इस बार भी कई विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है, आपने देखा होगा, हमने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर उनके फोटो शेयर किए थे। सर्वप्रथम अगर बात की जाए तो आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है अपना इंडाइसिस। और आपको बता दूं कि मैं सिस्टमेटिकली जैसे आपके सिलेबस में पॉइंट दे रखे हैं उसी प्रकार से करवाऊंगा, ताकि आप लोगों को ये पता रहे कि अपनी कौन कौन सी यूनिट और किस किस लेवल तक कंप्लीट हो चुकी है। तो सर्वप्रथम अपन बात करें अगर इंडाइसिस, जिसे अपन आप करनी भी कह सकते हो, आपकी इच्छा करे तो आप घातांक भी कह सकते हो, और आपकी इच्छा करे तो आप इसे इंडाइसिस की जगह एक्सपोनेंट भी कह सकते हो। बेसिकली इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे किस प्रकार के, तो ए की पावर ये है, बी की पावर ये है, इनका गुणा करा, इनको जोड़ा, इनका भाग दिया, तब क्या होगा। यानी जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है, घातांकों के नियम है, उन्हीं के बारे में बात करनी है। और आप अगर स्पष्ट तरीके से देखेंगे तो सिलेबस में भी यही लिखा हुआ है कि मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ नंबर्स ऑन इक्वल बेसिस। अगर आपके समान आधार दे रखा है तो आपको संख्याओं का गुणा और भाग करना आना चाहिए। और आगे लिखा है लॉ ऑफ इंडाइसिस के बारे में आप पढ़िए। ठीक है, तो चलिए सर्वप्रथम अपना आज का टॉपिक अपन करते हैं शुरू। तो अब आप जो है अपनी कॉपी के अंदर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले आप लिखेंगे घातांक और समझेंगे कि आखिर ये घातांक होती क्या है और इसका क्या यूज है, कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। ये पहली क्लास है आप लोगों की, तो मैं आपको ये पूछना चाहूंगा या इस चीज का फीडबैक लेना चाहूंगा कि ये जो हमारा ब्लैक आपकी स्क्रीन आ रही है, ब्लैक बोर्ड जिसे आप कह सकते हैं, इस पर लिखवाना सही है या फिर जो आगे एक मैं स्लाइड लूंगा वो व्हाइट कलर की लूंगा। तो आप अपना जो है कलर कॉम्बिनेशन जरूर बताएं कि आपको कौन सा वाला ज्यादा बेटर अच्छे से दिख रहा है और ज्यादा अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा है। ठीक है, ताकि हमें जो है वही फिर स्लाइड आगे लगाने में सहायता रहे। ठीक, अब देखिएगा घातांक का मीनिंग क्या होता है। तो आपने कई बार देखा होगा कि कई संख्याएं ऐसे लिखी हुई मिलती है, ऐसे लिखी हुई देखी होगी कि अगर एक नीचे संख्या और उसके ऊपर एक संख्या लिख दी जाती है, तो आप भी ये बात जानते हो कि हमेशा ऊपर किसे चढ़ाया जाता है ऊपर वाली सीटों पर या बड़े जो मंच होते हैं वहां पर जो मंचों पर सीट दी जाती है वो किसे दी जाती है? जिस व्यक्ति के पास पावर होती है, जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है, पद बड़ा होता है,
तो इसका मतलब ऊपर कौन आएगा, पावर आती है, या जिसे अपन घात कहते हैं वो आती है। समझ में आ गई बात। तो ऊपर क्या आएगी, हमेशा पावर आएगी, घात आएगी। और नीचे कौन रहेगा, तो नीचे हमेशा रहता है बेस, यानी आधार। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर पूरा समझाने का प्रयास करूंगा और लिखूंगा भी। तो बेस यानी आधार जो कि आपका नीचे आएगा, और ऊपर कौन आएगा, पावर यानी कि घात आएगी। क्लियर है, ये छोटी सी चीज। और अगर ये छोटी सी चीज समझ में आ गई तो ये मान के चलिए कि आपका जो इंडाइसिस वाला पहला टॉपिक है यहीं पर पूरा हो जाता है। बस यही समझ में नहीं आता है हमें स्टार्टिंग में। तो ये है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, आपको ध्यान रखना है। ऊपर आएगी पावर यानी जिसे अपन कहेंगे घात, और नीचे आएगी उसे अपन कहेंगे बेस या आधार। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो देखिएगा आप एक बार एग्जाम्पल। सबसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने मैं ले रहा हूं, 3 की पावर 2। क्या लिख दिया मैंने, 3 की पावर 2। इस पावर का अब मीनिंग क्या होता है, घात आपने ऊपर लगा दी, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इस घात का आखिर मीनिंग क्या होता है। तो इसका मतलब होता है बेसिकली जिस भी संख्या के ऊपर ये लग जाए उसका उतनी ही बार गुणा होता है। जैसे 3 की घात 2 है, इसका मतलब 3 का गुणा 3 से ही 2 बार होगा, 1 और 2। समझ में आ गई बात। 3 का गुणा किससे हो जाएगा, 3 से। अगर उस जगह 3 की घात 3 होता तो हम 3 3 3 3 बार लिखते। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये घात ये रिप्रेजेंट करती है या ये प्रदर्शित करती है कि किसी संख्या का कितनी बार गुणा करना है। अब 3 गुणा 3 कितना होता है, 9 होता है। इसका मतलब 3 की घात 2 का मतलब होता है 9। क्लियर। आप दूसरा एग्जाम्पल और भी समझ सकते हैं। जैसे कहीं पर लिखा हो 4 की घात 3। क्या लिखा है, 4 की घात 3। तो 4 की घात 3 का मतलब क्या है, 4 की घात 3 का मतलब है 4 गुणा 4 गुणा 4। किसी को कोई समस्या, 4 गुणा 4 गुणा 4। अब गुणा कर लो, तो 4 चौक 16 और 16 चौक 64। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 4 की घात 3 का मतलब होता है 64। कितना होता है, 64 होता है। तो मेरी तरफ से यहां पर एक सजेशन है कि 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं के क्यूब आपको याद होने चाहिए, जो कि मैं आपको अभी आगे लिखवाने जा रहा हूं। ठीक है, हमने 3 का लिख लिया है और 4 का लिख लिया है। ये वाला पेज है, ठीक है, व्हाइट वाला मतलब ये पेज था। इसका बता दीजिएगा फीडबैक, अभी मैं ब्लैक से लिख रहा हूं इस पे ऊपर कैसा दिखता है। तो अब आप लिखेंगे 2 की घात अगर 3 लिखा हुआ है तो 2 गुणा 2 गुणा 2, और इसका मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अभी इसके जो अलग अलग फॉर्मूले हैं जो आपने हो सकता है पढ़े हो, उनके बारे में बात अलग से की जाएगी, है ना। तो आप ये नहीं सोचे कि सर वो तो बताए नहीं, उसका भी समय आएगा, वो भी बताया जाएगा। दूसरा, 3 की घात 3। तो देखिए 3 गुणा 3 गुणा 3, और वो होता है 27। तीसरा आप लिखेंगे 4 की घात 3, और ये होता है 4 गुणा 4 गुणा 4। 4 चौक 16, 16 चौक 64। ऐसे ही आगे लिखेंगे 5 का, तो कितना होगा, 5 का हो जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5, और ये होता है 125। ये जितना याद होगा उतना ही बेनिफिशियल रहेगा, और क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कुछ सेकेंडों में सॉल्व करने में सहायता करेगा। 6 का लिखेंगे तो 6 गुणा 6 गुणा 6। 6 चौक 36, सॉरी 6 चिंग 36, और 36 × 6 करोगे तो आपका आ जाएगा 216। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाइएगा। 7 का क्यूब, किसका, 7 का, यानी 7 गुणे 7 गुणे 7।
सत्तू सत्तू 49, और 49 का जब 7 से होगा तो 343, 343। 7, 8 का क्यूब, 8 का क्यूब क्या होगा? तो 8 इंटू 8 यानी अटू अटू 64, और 64 इंटू 8 करोगे तो कितना आएगा? है, जल्दी बताओ रे भाई, अटू अटू 64 करोगे तो कितना आ जाएगा? अरे लो यार, ये देख लो, गुणा करना सीख लो। अटू अटू 64 है, अब देखो, 8 चौक 32, हासिल लगी 3, 8 चिंग 48 और 3 51, 512। आपको पता है ये 512 एक और तरीके से निकाल सकते थे, अभी आगे बताऊंगा वो। पर अभी आप याद रखिएगा, 8 का क्यूब होता है 512। ठीक, अभी मैं एक चीज इसमें बताने वाला हूँ, इसीलिए ये मैंने निकाल के दिखाया 512। और 8वें नंबर पर आ जाता है 9 का क्यूब। 9 के क्यूब का मतलब है 9 इंटू 9 इंटू 9। 9 में 81, 81 इंटू 9 करना है, तो 9 एकम 9 और 9 अटे 72, यानी 729। और लास्ट 90, 10 का क्यूब कितना होता है? 1000 होता है। ये तो याद होना ही चाहिए, कम से कम इतना तो याद होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा याद है, बहुत बढ़िया बात है ना? जितने याद होंगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, लेकिन कम से कम ये 10 तक तो याद होने ही चाहिए। एक आपको 2 और 3 की जो अलग अलग घातें होती है, जैसे 2 की घात 4, 2 की घात 5, 2 की घात 10, यहां तक का याद होगा तो काफी बेनिफिशियल रहेगा। जो कॉमनली यूज होगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूं। जैसे 2 की घात 5 आ जाए तो देखो, 2 की घात 3 है 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 होता है। ठीक है, ऐसे ही एक और ज्यादा यूज में आता है 3 की घात 4। तो आपको पता है 27 तो होता ही है, और 27 का गुणा जब 3 से होगा तो आपके आ जाएगा 81। ठीक है, और एक 12वां आप डायरेक्ट लिख लेवे। 2 की घात 10 जो होती है वो होती है 1024। कैसे? ये जो 8 का क्यूब है इसका मतलब 2 की पावर 9। ये जो 8 का क्यूब है ना 512, इसका मतलब है बेसिकली क्या? 812 का मतलब है 2 की घात 9। और 2 की घात 9 अगर 512 है तो 2 की घात 10 का मतलब क्या हुआ? 2 की घात 9 इंटू 2, तो 512 इंटू 2 यानी 1024। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये निकाल कर बताया था, और 512 कैसे आएगा वो भी समझाया था। अब मुझे उम्मीद है कि घात क्या होती है, घात का मीनिंग क्या होता है, और उसे सॉल्व करके हम कैसे क्यूब और 4 पावर 5 पावर निकालते हैं, ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब मैं आपको जो अपने क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में बताता हूं, यानी कि इसके क्वेश्चंस के अंदर जो अलग अलग घातांकों के नियम यूज होते हैं, जो आपके दे रखा है ना कि लॉ ऑफ इंडाइसिस, उनके बारे में आपको बताता हूं। तो आप सभी लोग लिखेंगे अपनी कॉपी के अंदर, सर्वप्रथम हेडिंग डालिएगा कि घातांक के नियम। घातांक के नियम, लॉ ऑफ इंडाइसिस के बारे में बात करने जा रहे हैं। और सबसे पहले लॉ ऑफ इंडाइसिस के अंदर जो आता है वो है A की पावर m गुणा A की पावर p गुणा A की पावर n। अगर कहीं पर दिखे, क्या दिखे? A की पावर m गुणा A की पावर p गुणा A की पावर n। तो आपको दिख रहा होगा कि यहां पर नीचे आने वाली संख्या यानी जो आधार है वो समान है, और जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है। क्या हो जाती है? घातें जुड़ जाती है। इसका मतलब A की पावर m प्लस p प्लस n हो जाएगा। क्लियर? तो ये याद रखना, ये ऑटो ब्लर होता रहता है, दो मतलब वो ऑटो फोकस है। तो अगर कई बार मैं जैसे गायब होता हूं फिर आता हूं ना सामने, उस वजह से होता है, तो डरना नहीं है। ठीक है, हाँ। A की पावर m गुणा A की पावर p गुणा A की पावर n है,
तो वो बराबर हो जाएगा a की पावर m प्लस p प्लस n के। तो याद रखिएगा, जब आधार समान है तो घातें जुड़ेगी। और ये चीज भी आप लिख लीजिए ताकि छोटी से छोटी चीज आपके समझ में आ जाए। लिखिएगा, आधार समान तो घातें जुड़ेगी। ठीक है, आधार समान होगा तो घातें जुड़ जाएगी। क्लियर है? चलिए, अब आप दूसरा जो फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट वो लिखेंगे। और दूसरा फॉर्मूला है कि अगर a की पावर m डिवाइड किया जाता है a की पावर n से, क्या है, a की पावर m डिवाइड किया जाता है a की पावर n से, तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा a की पावर m, ऊपर वाला तो एज इट इज। और ये जो नीचे वाला है आपका, ये नीचे वाला भाग जब ऐसे ऊपर आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये गुणा होकर के आएगा a की पावर माइनस n। ठीक। और अब मैंने क्या बताया है कि जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, और घातें जुड़ेगी इसका मतलब a की पावर m माइनस n हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये है प्लस का, ये है माइनस का, और प्लस माइनस माइनस होता है तो m माइनस n हो जाएगा। ये है आपका दूसरा नियम। तीसरा नियम आप सभी लिखेंगे, a की पावर m और उसकी भी पावर n। क्या है, a की पावर m है और उस a की पावर m की भी पावर n है, तो फिर क्या होगा, ये जो दोनों अलग अलग पावर है m और n, इनका हो जाएगा गुणा। क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। और ये बन जाएगा a की पावर m गुणा n। क्लियर है? तो ये है अपना तीसरा नियम कि जब a की पावर m की भी पावर n है तो a की पावर mn हो जाता है। चौथा नियम आप लिखेंगे, छोटा सा है लेकिन बहुत काम की चीज है और कई जगह पर ये बहुत आसान कर देगा क्वेश्चन को। और ये है कि कोई भी संख्या जो रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं होती है, जिनके बारे में अपन पढ़ते आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप की, या कोई जो संख्याएं हैं नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी हो सकती है, उसकी पावर अगर 0 है तो हमेशा वो 1 होगा। लेकिन एक ध्यान रखना कि यहां पर कभी a बराबर 0 नहीं हो सकता, यानी 0 की पावर 0 कभी 1 नहीं होता है। इसके बारे में आप ज्यादा डिटेल में तब पढ़ेंगे जब आप अगर बीएससी वगैरह कर रखी होगी, तो आपने पढ़ रखी होगी लिमिट टॉपिक, सीमा टॉपिक, वहां पर आपको ये बताया जाता है कि 0 की पावर 0 क्या होता है ना। तो अभी वो चीज मैं यहाँ बता नहीं रहा हूं। तो ये है घातांक का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम समझ में आ गया होगा। चौथा नियम बहुत छोटा सा है। आगे आप लिखेंगे अब पांचवा नियम, और बहुत ही काम की चीज है, जल्दी से लिखिएगा। और पांचवी चीज है कि अगर 1 में a की पावर माइनस m लिखा हुआ हो कहीं पर, तो ये ऊपर आ जाएगा और ये बन जाएगा a की पावर m। क्लियर है? नेक्स्ट 6 नंबर पर फॉर्मूला आता है a इंटू बी, और इसकी पावर है n। क्या है? a इंटू बी, दो संख्याओं का गुणा है और उसकी पावर में n दे रखा है। तो हम उन दोनों संख्याओं का जिनका गुणा हो रहा है उनको अलग अलग कर सकते हैं और a की पावर n गुणा b की पावर n लिख सकते हैं। इसका मैं एग्जाम्पल देकर के भी आपको समझा देता हूं ताकि आपको साथ के साथ क्लियर हो जाए। वैसे मैं इनके क्वेश्चंस भी करवाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन फिर भी देखिएगा इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि अगर कहीं पर 6 की घात 2 लिखा हुआ है, तो 6 की घात 2 को आप तोड़ करके क्या लिख सकते हो, तो तोड़ करके इसे लिखोगे 6 को 2 इंटू 3 और उसकी पावर 2।
फिर ये आगे जाकर के और टूटेगा और बन जाएगा 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। देखिए अब 6 का स्क्वायर यानी 6 गुणा 6 कितना होता है 36। और इधर देखिए 2 की घात 2 यानी 4, 3 की घात 2 यानी 9 और 9 इंटू 4 यानी 36। तो इस प्रकार से ये प्रूफ भी हो गया कि a इंटू बी की पावर n बराबर होता है a की पावर n गुणा b की पावर n के। ठीक है, चलो आगे 7वां नियम आप लिखेंगे सभी अपनी कॉपी के अंदर। और 7वां नियम है ये डिवाइड वाला जो अभी आपके लिखा हुआ है ना, वो a अपॉन बी की पावर n अगर आ जाए, यहां पर क्या था, दो संख्याओं का गुणा करने पर अलग अलग कर सकते थे, वैसे ही अगर दो संख्याओं का एक दूसरे में भाग दिया गया हो यानी a अपॉन बी की पावर n हो, तो हम इसे लिखेंगे क्या, पहले लिखेंगे अलग अलग a की पावर n डिवाइड बाय b की पावर n, ऐसे लिख सकते हैं एक तो। ठीक, अगर हमारा यहां पर g नहीं बढ़ रहा तो हम इसको और क्या कर सकते हैं, तो और लिख सकते हैं a की पावर n गुणा b की पावर माइनस n। समझ में आ गई बात? तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, a अपॉन बी की पावर n को a की पावर n अपॉन बी की पावर n, और ये बराबर होगा a की पावर n गुणा b की पावर माइनस n के। क्यों? क्योंकि ये b की पावर n ऊपर आएगा, तो जैसा कि अपन ने यहाँ लिखा कि ऊपर से अगर आप नीचे से अगर ऊपर जा रहे हो तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा। यहाँ पर नेगेटिव था, ऊपर जाके पॉजिटिव बन गया, यहाँ पर पॉजिटिव है, ऊपर जाकर नेगेटिव बनेगा। क्लियर है? अगर आप लोगों को कहीं पर भी किसी भी प्रकार की समस्या आ जाए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और उस समस्या का समाधान मैं अगले वीडियो के अंदर जरूर करूंगा। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए एक बार जल्दी से। आपको समझ में आ रही है बातें तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, और फिर मैं आपको जो है 3 नियम और रहे हैं वो भी लिखवा देता हूं। चलो, तो आपने 7 पॉइंट तक लिख लिया है, 8वां पॉइंट आप लिखेंगे सभी। और 8वां पॉइंट है कि अगर कहीं लिखा हुआ हो अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट बी गुणा अंडर रूट सी, कहीं पर लिखा हुआ क्या हो, अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट, सॉरी एक मिनट है ना, अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट बी गुणा अंडर रूट सी लिखा हुआ है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, सभी का अंडर रूट 1 कर देंगे और ए बी और सी तीनों का गुणा कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि ये केवल वैलिड है जब आपका ए बी और सी तीनों के तीनों ग्रेटर देन 0 है, यानी ए बी और सी तीनों क्या हो, पॉजिटिव हो या फिर बराबर 0 भी होंगे तो चल जाएगा। लेकिन कभी भी नेगेटिव यानी ऋणात्मक अगर इन तीनों में से कोई एक भी हो गया तो फिर ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि वहां पर काल्पनिक संख्या यानी आयोटा वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, और आयोटा जो है वो अपने कहीं पर भी सिलेबस में नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद 9वां फॉर्मूला आप लिखेंगे। और 9वां फॉर्मूला क्या है कि अगर कहीं लिखा है n अंडर रूट ए और इस पूरे की पावर में है वापस से n, क्या है n अंडर रूट ए और उस पूरे की पावर में है n, तो आपका ये हो जाता है a। कैसे ये a होता है ये भी आप जरा ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। ये जो है यहां पर आपके पास क्या लिखा है, n अंडर रूट ए, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि कई बच्चों को तो इसका मीनिंग ही समझ नहीं आता। इसका मतलब बेसिकली इतना होता है केवल कि जो a है उसकी पावर है
1/n। क्लियर? हर जगह पर इस अंडर रूट का मतलब 1/2 नहीं होता है। तो सर कहां पर 1/2 ही इसका मीनिंग होता है? तो वो केवल जब आपका ये लिखा हुआ हो अंडर रूट ए, तब आपका क्या होता है ये? तब ये होता है आपका ए की पावर 1/2। लेकिन जब इस अंडर रूट वाले साइन के पास कोई संख्या आ जाए, 1, सॉरी 1 तो नहीं आएगा, जब 1 होगा मतलब कुछ भी नहीं होगा तो 1 है, तो ये अंडर रूट ए बनता है। 3 आ जाए, 4 आ जाए, 2 से बड़ी कोई भी संख्या लिखी हुई होगी, 4, 5, 6, तो जब यहाँ 4 लिखा है तो इसका मतलब है ए की पावर 1/4 है। 5 लिखा है तो इसका मतलब है ए की पावर 1/5। समझ में आ गई बात? और ए की पावर अगर 1/n इसका मीनिंग है, और फिर इसकी भी पूरे की पावर क्या दे रखी है, देखो n अंडर रूट ए की भी पावर n, यानी इसकी पावर n, ये लिखा हुआ है। तो अब ये जब आपको मैंने पहले ही ये नियम लिखवा दिया है, देखिए ये वाला थर्ड वाला, कि a की पावर m और उसकी पावर n है, तो a की पावर m n हो जाती है। तो क्या यहां पर भी वही चीज वैलिड नहीं होगी कि a की पावर अगर हाफ है, क्या है, a की पावर 1/n है और यहाँ पर n है, तो इन दोनों का गुणा होगा या नहीं? अरे भाई इन दोनों का गुणा होगा, और जब इन दोनों का गुणा होगा तो a की पावर 1/n गुणा n, यही होगा। 1/n गुणा n होगा, और जब ये होगा तो n से n तो कट जाएगा, और जब n से n कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा? केवल और केवल a बचेगा। इस प्रकार से हम ये कहते हैं कि n अंडर रूट ए की पावर n बराबर a होता है। ये इतना आराम से और बेसिक से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब इसके क्वेश्चंस आते हैं तब हमें फॉर्मूले तो बहुत ऐसे लगता है हाँ याद है वो है, लेकिन जब क्वेश्चंस आते हैं तो ये जो छोटी छोटी सी जानकारी है ये न होने के कारण हम क्वेश्चन गलत करके आते हैं। वरना रीट के अंदर कई ऐसे विद्यार्थी है जिन्होंने 30 में से 30 क्वेश्चन सही किए हैं। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गया था या बोर्ड ने डिलीट कर दिया वो एक अलग चीज होती है, पर अगर क्वेश्चन सही है, उसका आंसर सही माना गया है, तो 30 में से 30 क्वेश्चन भी सही हो सकते हैं। इतने आसान क्वेश्चन रीट के अंदर पूछे जाते हैं। ये था 9वां नियम जो आपने काफी अच्छे से समझ लिया। अब इससे ज्यादा इसको बेसिक से समझने की जरूरत है भी नहीं। 10वां नियम आप सभी यहां पर लिखेंगे और ये लास्ट घातांकों का नियम है। इसके बाद में पहले टॉपिक की जो थ्योरी कहते हैं ना आप हर टॉपिक में, वो थ्योरी कंप्लीट, फिर आपके बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंदर पहले ही बता दूं केवल और केवल पीवाईक्यूज करवाता हूं। वो चाहे फिर इस टॉपिक से रिलेटेड फर्स्ट ग्रेड में आए हुए हो, मैं फर्स्ट ग्रेड के लिए भी मैथ पढ़ा रहा हूं। आपने कई विद्यार्थियों ने मुझे अलग अलग चैनल्स पर देखा भी होगा, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी देखा होगा, और मेरा खुद का ये प्लेटफॉर्म अलग है। ठीक, तो देखिएगा कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है m अंडर रूट और फिर n अंडर रूट ए, यानी m अंडर रूट है और उसके अंदर n अंडर रूट ए डाल दिया गया है, तो इसका क्या मान होगा? अगर मैं इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करूं तो ऑटोमेटिक समझ आएगा। जो ये m अंडर रूट है इसका मतलब है 1/m, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, n अंडर रूट ए की पावर 1/m लिख सकता हूं या नहीं? n अंडर रूट ए की पावर 1/m, पहले बाहर वाला जो ब्रैकेट था सबसे पहले जो अंडर रूट था उसको सॉल्व करा, ये आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करूंगा तो ये लिखा है a की पावर 1/n और उसकी पावर है 1/m। क्लियर? और अगर ये लिखा हुआ है तो आगे इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखिएगा कि ये लिखा हुआ था अपना 1/a की पावर 1/n और उसकी भी पावर 1/m। अब ये बताइए ये क्या हो जाएगा? a की पावर, इसका और इसका तो गुणा होता है, हम सभी लोग जानते हैं,
एम और एन का तो गुणा होगा, पता है ना, ए की पावर एम और उसकी पावर एन यानी एम एन का गुणा। तो 1/m और 1/n का जब गुणा होगा तो ए की पावर 1 में एम एन आ जाएगा। और आप लोग ये बात जानते हो कि n अंडर रूट ए है, उसका मतलब अगर ए की पावर 1/n होता है तो m, एक मिनट, तो अगर इसका उल्टा किया जाए, यानी अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है ए की पावर 1/mn, तो क्या हम इसको ये भी लिख सकते हैं mn अंडर रूट ए? हाँ सर, लिख तो सकते हैं। क्यों? अरे इसको ये लिखेंगे तो इससे ये बन रहा है तो इससे ये बनेगा, कॉमन सेंस की बात है। तो यहां पर ये का ये अपन ऐसे लिख लेंगे, एम एन और अंडर रूट ए। और बहुत बड़ी बात है कि पहले ही वीडियो के अंदर आपका जो घातांकों का नियम है यानी लॉ ऑफ इंडाइसिस है वो यहां पर होता है समाप्त। क्या? लॉ ऑफ इंडाइसिस जो है वो समाप्त होता है। ये मत सोचिएगा सर गायब कहाँ हो जाते हो, गायब इसलिए होना पड़ता है क्योंकि जो सेटअप है उसके अंदर वायरिंग वगैरह लगी हुई होती है, तो थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही हो। इससे पहले हमने काफी नुकसान झेला है, आपको पता होगा, जो विद्यार्थी लगातार जुड़े हुए हैं। तो थोड़ा अब हम जो है वो कहते हैं ना कि दूध से जला हुआ पानी भी जो है फूक फूक कर पीता है, उसी प्रकार की बात यहाँ भी है कि जब एक्सपीरियंस है पहले से कि कहाँ क्या हो सकता है तो उसको देखते रहना पड़ता है। ठीक है, चलिए। तो अब ये जो 10 नियम आपके सामने मैंने रखे हैं, ये है केवल घातांकों के नियम या लॉ ऑफ इंडाइसिस कहो, चाहे फिर आपका मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कहो, नंबर्स का जिनका इक्वल बेसिस हो, वो सब आपके सामने मैंने रख दिया है। ठीक है, इसको एक बार अपन वापस रिवाइज करेंगे और उसके बाद मैं आपको वापस एक बार सिलेबस दिखा देता हूं। पहले ही पॉइंट यही था और ये पॉइंट अपना क्लियर हो गया है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका एक और लेक्चर लेकर आऊंगा जिसमें क्या करवाऊंगा मैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि आपको पता है हम भरपूर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने पर विश्वास करते हैं, भरपूर, पेट भर भर के। तो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ नंबर ऑन इक्वल बेसिस, तो अपन ने मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन सीख लिया और लॉ ऑफ इंडाइसिस भी सीख लिया है। अब देख लीजिए आप यहां पर कि पावर क्या होती है, बेस क्या होता है, यानी घात क्या है, आधार क्या है, ये समझा दिया। और उस घात और आपके आधार का जो यूज है वो भी मैंने आपके सामने रख दिया था अपने एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे 3 की घात 2 है तो इसका मतलब क्या होता है कि 3 × 3। 4 की घात 3 है, इसका मतलब 4 × 4 अगर यहां पर लिखा होता 4 की घात 4 तो 4 × 4 × 4 करते, 4 बार गुणा करते, और क्या। ठीक है, चलो। फिर इसके बाद में अपन ने बात करी अपने 2 से लेकर 10 तक के क्यूब की, है ना। तो 2 का क्यूब कितना होता है, याद रखना 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। 4 का क्यूब कितना होता है, 64। 5 का क्यूब कितना होता है, 125। 6 का क्यूब कितना होता है, 216। 7 का क्यूब कितना होता है, 343। 8 का क्यूब 512। 9 का क्यूब 729। 10 का क्यूब 1000। और किसी भी वन के पीछे जैसे 4 जीरो लगे हुए उसका क्यूब पूछ लिया तो 4×3 = 12 कर देना, आंसर आ जाता है। ठीक है, मतलब जितना देखो, पावर 3 है तो 3 जीरो, 4 पावर होती तो 4 जीरो लगा देते, 5 होते तो 5 जीरो लगा देते, बस ये है 10 के ऊपर तो। ठीक, 2 की घात 5 है, वो याद रखना 32 होता है, ये कॉमन यूज वाले कुछ मैंने एक्स्ट्रा याद करवाए हैं। 3 की घात 4 81 होता है। 2 की घात 10 1024 होता है। बाकी तो अगर कहीं कुछ आ गया तो हमें निकालना ही पड़ेगा, पर ये कुछ कॉमन थे जिनका यूज आपको जनरली आपके रीट के पेपर में बहुत आसानी से देखने को मिलेगा हर जगह। ठीक है, सीटेट का लेवल 2 का हो चाहे रीट का लेवल 2 का हो, लगभग सेम पेपर का पैटर्न भी रहता है और एग्जाम के क्वेश्चंस का लेवल भी वही रहता है। और मैं सीटेट के लिए भी आपको पता होगा पढ़ा रखा है, पढ़ाता भी हूँ प्रेजेंट में भी, तो वहीं से ये सब चीजें एक्सपीरियंस के बेस पर आपको सब चीजें पहले ही बता देता हूँ कि एग्जाम में क्या क्या आ सकता है। ठीक, फिर ये 10 नियम है जो घातांकों के नियम से नाम से फेमस है, या लॉ ऑफ इंडाइसिस कह सकते हो, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कह सकते हो। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में भी मिल जाएंगे, फर्स्ट पेपर में। सेकंड ग्रेड के जो सेकंड पेपर है उसमें भी मिल जाएंगे। फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में भी मिल जाएंगे और सेकंड पेपर में भी मिलते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बेसिकली लगभग सभी के सिलेबस में है। ठीक है, ए की पावर एम, ए की पावर पी, ए की पावर एन। तो ए जब आधार समान हो, आधार क्या होता है, नीचे वाली संख्या, पावर क्या होती है, ऊपर वाली संख्या, घात आने की।
जब आधार समान हो तो घातें जो उड़ती है वो घातें जुड़ जाती है, तो एम पी एन तीनों को जोड़ दिया, तो मैंने ये लाइन लिखवा भी दी है, आधार समान तो घातें जुड़ेगी। ठीक है, फिर ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन है, तो जब नीचे वाली संख्या ऊपर जाएगी तो हमेशा माइनस के साथ जाएगी, और जब ऊपर से नीचे आएगी तब भी साइन अपना चेंज होगा। यानी जो आप कार्य कर रहे हो भाई, ऊपर थे और आप अगर नीचे आ रहे हो तो विपरीत कार्य कर रहे हो तो साइन भी आपका विपरीत हो जाएगा, है ना। मैं जैसे कि देखो, यहाँ पर रीट का लेवल का अगर मुझे सभी बच्चे मानते हैं कि भाई आप सर जो है साइंस बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मैथ्स भी सर की काफी अच्छी है, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, चाहे एलडीसी की बात करें, चाहे लैब स्टूडेंट की बात करें, सेकंड ग्रेड की बात करें, फर्स्ट ग्रेड की बात करें, सेकंड ग्रेड जो सेकंड पेपर है वो तक सर अच्छा पढ़ाते हैं, और फिर मैं यहाँ पर अगर कुछ गलत पढ़ा दूं तो आप क्या कहोगे, है कि सर ने क्वालिटी डाउन कर दी। तो वही चीज है, जो नीचे था वो अगर ऊपर जाएगा तो भी क्या होगा, साइन चेंज होगा, क्योंकि फिर उसमें एटीट्यूड आ सकता है। अभी मेरे पास 10 मिलियन फॉलोवर हो जाए फिर मैं ऐसे करूंगा, ए छोटो, हाँ पढ़ना है तो पढ़, नहीं पढ़ा तो भाग, है ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन मुझे तो। पर यहाँ पर ऐसा हो जाता है कि ये जब ऊपर जाता है तो इसमें नेगेटिव साइन आ जाता है, और जब नीचे आता है तब भी अपना साइन चेंज करता है। ए की पावर एम है और उसकी पावर एन है, तो फिर जब ए की पावर एम और उसकी भी पावर कुछ है तो दोनों का गुणा हो जाएगा, तो ए की पावर एम एन बन जाता है। किसी भी संख्या की पावर 0 बराबर 1 होता है, ये हम बहुत आसानी से बोल देते हैं, लेकिन हम ये चीज ध्यान में नहीं रखते कि उस टाइम पर ए की बराबर 0 नहीं हो सकता। एक स्पेशल केस है कि 0 बराबर जो है 0 की पावर 0 1 नहीं होता है, ये ध्यान रखना। कई बार हम जल्दी जल्दी में बोल जाते हैं और एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो वहां हम गलती कराते हैं, वहां लिखा होता है ए बराबर क्या पूर्ण संख्या हो सकती है, नहीं। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्याओं के अंदर 0 शामिल होता है और 0 नहीं रखा जा सकता। ठीक, ये छोटा सा पॉइंट है, याद रखना। फिर है वापस से भाई, अगर 1 अपॉन में ए की पावर माइनस एम है तो वो ऊपर जाएगा तो ए की पावर एम बनेगा। ए इंटू बी की पावर एन है तो ए एन इंटू बी एन लिख सकते हैं, यानी दो संख्याओं का गुणा और उसकी पावर एन है, तो उन दोनों संख्याओं को अलग अलग करके उनके ऊपर पावर अलग अलग कर सकते हो। एग्जाम्पल देके समझा दिया, जैसे 6 स्क्वायर है तो 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3, और उसका स्क्वायर है तो 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2। ए अपॉन बी की पावर एन लिखा हुआ हो तो हम अलग अलग पावर कर सकते हैं, यानी ए की पावर एन अपॉन बी की पावर एन कर सकते हैं, और ए की पावर एन है इंटू ये जो अपॉन में बी की पावर एन है ये ऊपर आ जाएगा तो बी की पावर माइनस एन बन जाएगा। ठीक, चलो आगे फिर देखा, अंडर रूट ए अंडर रूट बी अंडर रूट सी का गुणा करना है तो अंडर रूट अंदर लग जाएगा, मतलब पूरे के कॉमन आ जाएगा और ए बी सी का गुणा हो जाएगा। यहाँ पर भी ये चीज ध्यान रखनी है कि ए बी और सी तीनों संख्याएं, चाहे आगे और कोई अंडर रूट डी का भी गुणा हो रहा होता तो चारों संख्याएं, मतलब अंडर रूट में आने वाली संख्या हमेशा पॉजिटिव होगी या जीरो हो सकती है, पर कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव हो गई तो काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी संख्याओं का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, और वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में है। फिर एन अंडर रूट ए की पावर एन है तो वो ए बन जाता है, वो कैसे बनता है वो एक्सपेंड करके पूरा मैंने समझा दिया है। और अंडर रूट ए का मतलब होता है ए की पावर 1/2, लेकिन जब 3 अंडर रूट ए लिखा है तो उसका मतलब है ए की पावर 1/3। 4 अंडर रूट ए लिखा है तो ए की पावर 1/4 है। ठीक है, इसके बाद 10वां रूल है कि एम अंडर रूट एन अंडर रूट ए लिखा है तो उसे एक्सपेंड करके अपन लिख सकते हैं, क्या मैंने बता दिया, क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे एम एन, यानी जो अलग अलग अंडर रूट आ रहे हैं उनका अंडर रूट का गुणा और अंडर रूट ए हो जाएगा, यानी एम एन अंडर रूट ए हो जाएगा। फिर ये तो वही चीजें समझाने के लिए लिखी थी, क्लियर है। तो आज की क्लास अपन यहीं तक रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि मैंने अपनी तरफ से बेस्ट प्रयास किया है आप लोगों को समझाने का। फिर भी अगर कहीं पर किसी प्रकार का डाउट है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप बेझिझक जो है हमसे हमारे ऐप के माध्यम से चैट बॉक्स में जुड़ सकते हैं। हमारा ऐप है राजस्थान एकेडमी सिरोही, में यहाँ पर लिख देता हूँ, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप डायरेक्ट मेरे से चैट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन अपना सॉल्व करवा सकते हैं, और ये क्वेश्चन मैं खुद आपके लिए सॉल्व करके भेजता हूँ। राजस्थान एकेडमी सिरोही, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐप के अंदर जैसे आप व्हाट्सएप पर मेरे से बात कर सकते हैं वैसे यहाँ पर भी बात कर सकते हैं, बस फायदा यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो है आपको ज्यादा भीड़ नहीं मिलेगी और आप कभी भी डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर यही दिक्कत है, बहुत सारे मैसेज एक साथ आ जाते हैं तो वो बात नहीं हो पाती। इसमें क्या है कि हम फिल्टर लगा करके अपने हिसाब से
कि कौन सा बच्चा किस एग्जाम के लिए आया है, वो हमारे पास डिटेल आ जाती है। आपको भी जब आप लॉग इन करें तो सभी डिटेल पूरी भरें, तो उससे क्या होगा कि हमारे पास फिल्टर किया हुआ डाटा रहेगा कि ये बच्चा रीट के लिए, तो ऑटोमेटिक आप रीट के ग्रुप में जुड़ेंगे और ऑटोमेटिक आप जो है वहां पर सभी बच्चों के साथ बात कर पाएंगे। यानी हमारे ऐप के अंदर आपके लिए सुविधा ये है कि आपको सभी को साथ में मिलाकर हम पढ़ाते हैं और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। लव यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल ठीक इसी समय पर। धन्यवाद।